आज पत्रकार वार्ता जो आप कर रहे हैं वो किन मुद्दों को लेकर कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं इस पत्रकार वार्ता के दौरान? मैं तो पहले आपका धन्यवाद करता हूं PKS न्यूज़ का और कठुआ केसरी का, जिन्होंने मेरी आवाज़ पूरे जम्मू कश्मीर तक पहुंचाई है। बहुत धन्यवाद करता हूं भाई मैं आपका। बात ऐसी है कि पिछले दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ, और जो उधर काम आए हैं, जैसे पहले 29 लाख आया था, दूसरी बार 40 लाख आया था। आज तक 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी हमने, आज तक कोई जवाब नहीं आया। ना डायरेक्टर ने दिया, ना ही DC साहब कठुआ ने, ना ही कोई हमारा पता लेने आया। बात ऐसी है कि हम तो काम की बात करते हैं। लोगों ने हमारे को बनाया है काउंसलर मेंबर काम करने के लिए। बात ऐसी है कि पिछले दिन शशिकांता मैडम ने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया था, जो प्रेसिडेंट है नगरी म्यूनसिपल कमेटी की। उन्होंने एक एलिगेशन लगाया था कि नरेश जी बोल रहे थे पत्तनों के बारे में कि ये क्या जाने लेडीज़ का दर्द। मैडम जी, जो पहले पत्तन बनाए थे ये नरेश ने ही नगरी में बनाए थे, 13 पत्तन। आप तो 2 पत्तनों की बात कर रहे हो, मैंने 13 पत्तन बनाए थे। उस टाइम MP थे चौधरी लाल सिंह जी, उनसे पैसा लाया था और मैंने वो पत्तन बनाए थे। बात ऐसी है कि हमारे भी घर में माँ बहनें हैं, हमारी भी जो मेरी मदर है वो भी काउंसलर हैं, हम भी दर्द जानते हैं। और दूसरी बार मैडम ने एक और बात बोली थी कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जो मैं घुमाऊंगी तो पैसा लाऊंगी। मैडम जी, इधर हमने कोई मंदारी नहीं करनी है। अगर आप प्रेसिडेंट बने हो और आपको आपकी अभी सरकार है BJP, जाओ जम्मू, काम के लिए दौड़ना पड़ता है। जम्मू जाओ, दिल्ली जाओ, जितेंद्र सिंह से पैसा लाओ। पत्तन कोई 2-3 लाख से नहीं बनते हैं। पत्तन के लिए 13 पत्तन है, नगरी बाटे 13 है, 13 पत्तन चाहिए। और मैडम जी, ये आपको ये बात शोभा नहीं देती है। और जो मैंने प्लान दिया था 40 लाख का, उस 40 लाख में पहले तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉपी, इस पे EO के साइन नहीं है। मैडम ने एक और इल्ज़ाम लगाया था मेरे पे कि EO का दबाव इन पे बहुत है। मैडम जी, पर्चे आप पे लग रहे हैं, आपके भतीजे पे पर्चा लग रहा है, तो इल्ज़ाम आप हमारे पे लगा रहे हो। और EO पे इन्होंने दबाव डाल के और साइन करवा लिए। डायरेक्टर का फ़ोन मरवाया, जहाँ किसी लीडर का दबाव में आकर EO ने भी साइन कर दी और इन्होंने प्लान जो दोबारा ऊपर भेज दिया। दूसरी बात, मैडम के 2 काउंसलर हैं जो मैडम के कार्यकर्ता और खास हैं। पहले तो बख्तावर सिंह से बात करता हूँ मीडिया के थ्रू। बख्तावर सिंह जी, आपने मेरे को बोला था कि जो आज़ाद काउंसलर हैं उनको बैठने का तरीका नहीं। बख्तावर जी, मर्यादा में रहकर बात किया करो। हम तो डेवलपमेंट की बात करते हैं, आप तो हमारे को उठना बैठना सिखा रहे हो। और बख्तावर जी ने एक बात और बोली थी कि मैं दूसरी बार काउंसलर बना हूँ। बख्तावर जी, जो आपके साथ के दूसरी बार काउंसलर बने हैं ना, वो तो 2-2 बार चेयरमैन भी बन चुके हैं। आपकी कुर्सी वहाँ ही है। आपकी जहाँ कुर्सी आपके काउंसलर ने लगाई है वहाँ ही लगाई है जहाँ आपकी जगह होनी चाहिए। दूसरा राकेश सैनी, वो बोल रहा था कि हमने वो किया, बताता अपने आप को BJP का कार्यकर्ता। आज मैं राकेश सैनी का भी खुलासा करने जा रहा हूं। ये देखिए, जब नगरी में वाइस चेयरमैन का इलेक्शन हुआ था, ये अपने आप को कार्यकर्ता बताता है BJP का। अभी बताने जा रहा हूं आपको। ये देखिए, जब वाइस चेयरमैन का इलेक्शन हुआ था, कांग्रेस अपोजिशन और BJP दोनों इलेक्शन लड़ रहे थे, तो कांग्रेस को तीसरा बंदा साइन करने के लिए नहीं मिल रहा था। उस टाइम जैसे मोदी साहब बोलते हैं कांग्रेस मुक्त बात करना है। जहां ये कुछ लीडर ऐसे हैं जैसे राकेश सैनी हैं, खाता BJP की है और गाता कांग्रेस की है। ये देखिए राकेश सैनी जी, जब इलेक्शन हुए थे तो उसने है तो BJP का कार्यकर्ता है। जब इलेक्शन हुए थे तो ये देखिए, इन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया था।
मैं जो आला अधिकारी हैं बीजेपी के, जैसे राजीव सोटिया जी है, जितेंद्र सिंह जी है, और मैं इनको एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसे कार्यकर्ता को, जैसे अरविंद राणा जी जो इनके प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, मैं इनको एक बात कहना चाहता हूं कि ऐसे लीडर को पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। हमने भी मोदी साहब को वोट डाला है। अगर अभी बात चलती है डेवलपमेंट की, आज मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने बाढ़ में, उसमें वार्ड नंबर 1 के भी लोग आए थे, मोजिस लोग, शहरी लोग आए थे, और वार्ड नंबर 5 के भी आए थे, और वार्ड नंबर 9 के भी आए थे। विस्तार में तो आपने मीडिया के साथ उन्होंने बात कर ही ली है। जैसे मैडम बोल रही थी वार्ड नंबर 5 में बहुत काम करवाए हैं, 9 में बहुत काम किए हैं। मीडिया के माध्यम थ्रू मैंने आज 4 दिन पहले आपको विस्तार में बता ही दिया है काम के बारे में। मैं यही अभी बात कहना चाहता हूँ, अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरी किसी ने अगर बात नहीं सुनी हमारे आज़ाद मेंबरों की, मैं गवर्नर साहब के पास जाऊंगा, और इनके मैं जो आला अधिकारी हैं कमेटी के, जब प्रेसिडेंट हैं, मैं इनके पुतले जलाऊंगा और इनके मुर्दाबाद के नारे लगाऊंगा। जय हिंद, जय भारत। नरेश जी, आपने अभी बात की है कि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी समर्थन कर रही हैं, तो कई बार उनको सवाल पूछा गया, लेकिन उनका कहना है कि उनके अपने 8 पार्षद हैं जो उनके साथ समर्थन में है, ऐसा कहा गया उनकी तरफ से। तो क्या लगता है कि ये सिर्फ जो दिखावा दिखाया जा रहा है, जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? आप तो बड़ी बनती जानते हो, ये उनके चहेते मेंबर हैं। यहाँ तो वोट बैंक की राजनीति चल रही है, डेवलपमेंट की तो ये बात ही नहीं करते। जो पहले 29 लाख रुपया आया था, उस 29 लाख में भी ये इनके जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के और 2 बंदे कांग्रेस के, इन्हीं के काम रखवाए थे इन्होंने। कुछ पैसे लैस भी हो गए हैं, आपको पता है, और विस्तार में आपको बताया ही। बार बार एक सवाल पूछा जा रहा है हमारी तरफ से कि क्या माननीय प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, सबका साथ सबका विकास, दिख रहा है यहाँ पर क्या? जहाँ ना दिख रहा सबका साथ, ना ही विकास हो रहा है। जहाँ तो इस नारे की दचियाँ उड़ा रहे हैं जो शशिकांता मैडम हैं, अपने जो 4-5 कार्यकर्ता हैं उन्हीं के काम हो रहे हैं, विकास तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आपने अभी एक दिखाई है, लेटर दिखाई है, जिसमें राकेश सैनी जो वार्ड मेंबर हैं वो बीजेपी के पार्षद, बीजेपी से भी आते हैं, तो आपका आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे इसको? मैं बता रहा हूँ, ये बातें करते हैं मोदी साहब, जितेंद्र सिंह जी। मैं जितेंद्र सिंह को जी आज मीडिया के थ्रू बोलना चाहता हूँ, ये आप एक कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी की खाते हैं और कांग्रेस की खाते हैं, यही जड़े काटने वाले हैं, ये राकेश सैनी जी हैं। एक आरोप आप पर लगाया गया कि आप लोगों को बैठने का तरीका नहीं है, आप बेहद पार्षद हैं लेकिन बैठने का तरीका नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? हम तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हमारे को लोगों ने चुन के भेजा है कि जाओ हमारे बाढ़, गलियां, नालियां, थड़े, कम्युनिटी हॉल काम कर ली भेजा। इनके पास ये बखला गए हैं, इनके पास अभी कोई डेवलपमेंट की बात नहीं है, ये तो बस ऐसे बखला ही गए हैं। अगली रणनीति क्या रहेगी अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती? जिस तरह से आपने कहा कि हम गवर्नर साहब के पास पहुंचेंगे, और किस तरह की रणनीति रहेगी पार्षदों की जो आपके साथ आज़ाद उम्मीदवार हैं? हम तो भाई जी अभी पुतले जलाएंगे इनके, पूरा इनको तो नंगा कर देंगे हम तो भाई काम करवाएंगे। हम 3-4 मेंबर ऐसे हैं जिनकी बाढ़ में आज 18 महीने हो गए, 1 रुपये का भी काम नहीं हुआ। पत्तनों की बात की जाती है, आपने कहा कि 13 पत्तन पहले बना चुके हैं, तो मैडम ने फिर क्या बनाया? मैं ये बुखला गए हैं जी, इनको अभी बात करने और डेवलपमेंट की तो इनके पास बात ही नहीं है। ये तो ऐसे एलिगेशन पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं हमारे पे। हाँ तो भाई डेवलपमेंट करवाने के लिए हम तो एक सोशल वर्कर हैं। आपने बात कही है कि आप सिर्फ डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं, तो फिर आपकी तरफ से एक बयान भी अभी आया है जो प्रेस वार्ताकार में आप कर रहे हैं कि इन पर पर्चे लगाए जा रहे हैं, तो क्या लगता नहीं कि आप भी एक पर्सनली जा रहे हैं, पर्सनली आरोप लगा रहे हैं? लगता नहीं है? नहीं, हमने किसी पे पर्सनली आरोप नहीं लगाया, हमने तो इन्हीं से ये बातें सीखी हैं, इन्हीं से ही। हमने तो डेवलपमेंट की बात रखी थी, ये तो अभी हमारे पे एलिगेशन लगा रहे हैं बिना वजह। जी।